हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है साइक्लोन। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है कि पिछले दिनों श्रीलंका में बाढ़ आई हुई थी। और वो जो बाढ़ आई थी वो किस वजह से आई हुई थी? वो आई हुई थी एक साइक्लोन की वजह से, जिसका नाम क्या था? दितवा। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दितवा नाम है, ये किस कंट्री ने रखा था? ये यमन ने रखा था। और यमन ने किसके बेस पे रखा था? ये इनके यहाँ सकरोटा आइलैंड में एक दितवा लेग्यून है। तो सकरोटा आइलैंड भी याद रखना है, और दितवा का मतलब याद रखना है, लेग्यून है। और यमन ने ये नाम रखा है। अच्छा, यमन ने ये नाम क्यों रखा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो WMO है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल एसोसिएशन, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल एसोसिएशन, ये और इसके साथ जो मिलके UN का इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल, ठीक है, WMO प्लस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, UN का, यूनाइटेड नेशन का एक जो एसोसिएशन है, कमीशन है, ये क्या करते हैं? इन्होंने जिम्मेवारी दे रखी है किसको? इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, कि जो रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी नेमिंग है वो इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वो है दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो ये मिलके क्या करेंगे? ये मिलके इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये नाम किसने रखा? ये नाम रखा यमन ने। ठीक है। और यमन ने क्यों रखा? क्योंकि दितवा का मतलब होता है लेग्यून। और ये जो दितवा लेग्यून है यमन में, ये कहाँ है? स्क्रोटा में। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। तो हमने दो चीजें देख ली। क्या देख ली? एक तो साइक्लोन का नाम जो अभी आया था, क्या था? दितवा। कहाँ पे आया? श्रीलंका के अंदर आया। और कहाँ पे बना? ये बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन वाले रीजन में ये इसकी फॉर्मेशन हुई। इसकी नेमिंग कौन करता है? हमारा जो रीजनल हेडक्वार्टर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, दिल्ली के अंदर, वो इनका नाम रखता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कंट्री आती है? टोटल 13 कंट्री आती है। यमन भी उनमें से एक है। और यमन इस एसोसिएशन का जो पार्ट बना था वो 2016 में बना था। ठीक है। तो वो 13 कंट्री कौन है वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा होमवर्क करिएगा ताकि आपको ये चीज याद रहे। अच्छा, फिर हमें ये देखना है कि ये साइक्लोन होता क्या है। ये लो प्रेशर क्रिएट होता है ओशियन के अंदर। और टेम्परेचर जब ओशियन का 28 से 30 डिग्री होता है तो ये बहुत ही सुटेबल टेम्परेचर होता है किसी भी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। नंबर एक बात आपको ये भी याद रखनी है। हुआ क्या कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हुआ। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझना आप। देखो, ये इस फिगर में देखो। मान लो कि ये इंडियन ओशन है हमारा। लो प्रेशर क्रिएट होने से की वजह से क्या होगा? जो गर्म पानी है वो क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, और ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा। तो एक तरह से वो क्या, सर्कल क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। बेसिक बात है ना कि कोई चीज अगर हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे जो वैक्यूम क्रिएट होती है, जो खाली जगह क्रिएट होती है, तो वो भी किसी चीज ने भरनी है। तो गर्म पानी ऊपर आया और ठंडा पानी नीचे आया, तो ये इस तरह से क्या होना है? डिप्रेशन बन गया। फिर क्या हुआ? एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं विंड शेयर। विंड शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? ये ध्यान से समझना आप लोगों ने। विंड शेयर का मतलब होता है, अभी देखो, ये मान लो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ना। तो यहाँ पे जो हवा है, ऊपर से जो ठंडी हवा है, और नीचे जो ओशियन से गर्म हवा निकल रही है, पानी जो गर्म बन के भाप बन के ऊपर आ रहा है, ऊपर वाली जो ठंडी हवा और नीचे वाली जो गर्म हवा है ना, उनका जो टेम्परेचर है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर है। और वो एक दूसरे से फाइट नहीं कर रही, मतलब कि उनकी वेलोसिटी है वो बराबर है। एक तो कहते हैं ना जैसे आ, बिल्कुल प्यार से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं विंड शियर। क्या बोलते हैं? विंड शियर। यहीं पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि विंड एट द बॉटम एंड विंड एट द टॉप ऑलमोस्ट द सेम, मतलब कि उनका नेचर सेम है, सेम वेलोसिटी के वो साथ एंटर कर रही हैं, और ऑलमोस्ट उनका टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या होगा? तो इससे वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, मतलब झगड़ेंगे नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है ना, दो चीजें अगर एकदम से कोलाइड होके होती हैं तो वो उतनी ही रिएक्शन के साथ बैक भी जाती हैं। तो ये बैक नहीं जा रही, ये गले मिल रही है आराम से। और ये एक मेजर फैक्टर है किसके लिए?
साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। तो एक फैक्टर तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ओशन के अंदर, टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री होना चाहिए, विंड सीयर है वो अराउंड 10 से 15 नॉट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी, इससे क्या होगा, साइक्लोन है बहुत ही सीवियर हो गया। और कैसे साइक्लोन प्रोग्रेस करता है, सबसे पहले तो लो प्रेशर एरिया बनेगा और भी ज्यादा लो हो जाएगा, फिर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। डिप्रेशन धीरे धीरे इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा अंदर से वेव निकलने लगती है, सर्कुलेशन होने लगता है पानी का। तो ये कंडीशन है सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्रिएट हो जाती है। फिर वेरी सिवियर, और फिर एक्सट्रीमली सिवियर, और फिर सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाता है। अब होता क्या है, वार्म वाटर है, हवा है, गर्म होके क्या बन रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लो विंड सी, और ऊपर से ठंडी हवा बन रही है। अब क्या होगा कि ये जो हवा है मिलके क्या बना लेंगी, एक क्लाउड बना लेंगी जिसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन फॉर्मेशन मतलब जब बरसात आती है तो जो क्लाउड जो होता है बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ये होता है, ये आपको याद रखना है। और टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये कैसा दिखता है क्लाउड, इस तरह के जो बादल बनते हैं ना, ठीक है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, इतनी सी बात आपको समझ आई। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि बे ऑफ बंगाल में ही इतने जो साइक्लोन्स है वो क्यों क्रिएट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा साइक्लोन अरेबियन सी में आते हैं या बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो कहाँ पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ सालों का पैटर्न वो करोगे ना, देखोगे, तो अरेबियन सी में भी काफी फ्रिक्वेंटली है साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आने का रीजन क्या है, ये हम देख लेते हैं। क्या होता है कि इंडियन ओशन में जो बे ऑफ बंगाल वाला हमारा रीजन है, ये कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है वो वार्म टेम्परेचर रहता है, और बहुत सारी विंड है वो इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ से गर्म हवाएं उठेंगी और इधर से ठंडी हवाएं एंटर करेंगी। ईस्टर्न घाट से बहुत सारी जो रिवर्स हैं हमारी, वो कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, जैसे गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, तीस्ता रिवर आती है, तो बहुत सारी रिवर्स हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, अलग अलग टेम्परेचर हो जाता है पानी का, और सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और जो वैक्यूम है वो क्रिएट होता है पानी के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, सबसे ज्यादा साइक्लोन्स हैं वो आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अनदर पिक्चर है, थोड़ा सा देख लो कि यहाँ से कोल्ड ड्राई एयर है लैंड से, ये हैवियर एंड डेंस है, ठीक है। और यहाँ से जो मॉइस्ट होके जो हवा है जो गर्म होके बाहर की तरफ आई, तो यहाँ से कोल्ड एयर अंदर की तरफ आई। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन बेटा ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे हवा जो मॉइस्ट एयर है कंडेंस होगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाई एल्टीट्यूड के साथ, ऊपर से ठंडी हवा, तो ये क्या होगा, एक क्लाउड फॉर्मेशन कर लेंगे और इससे साइक्लोन बनता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो हमें याद रखना है। इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये याद रखना है, मतलब बहुत सारी चीजें सिर्फ तो नहीं कह सकती मैं। एक तो आपने ये देखना है कि दितवा नाम किसने दिया, ये नाम दिया था यमन ने, ठीक है, किसने दिया, यमन ने। और क्यों दिया, क्योंकि इसकी स्क्रोटा आइलैंड है जो, वहां पे एक लेग्यून है, दितवा का मतलब ही लेग्यून होती है, दितवा लेग्यून बहुत सुंदर है, लेकिन ये सुंदर नहीं रही श्रीलंका के लिए, ये आफत बन के आई श्रीलंका के लिए। दूसरा, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारे जो ट्रॉपिकल कंट्री है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो इनको ये जानकारी देता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है इंडियन ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर लो फॉर्मेशन, लो टेम्परेचर एरिया है वो क्रिएट हो रहा है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यमन भी इसका पार्ट है, ओमन भी पार्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, पाकिस्तान है, टोटल म्यांमार है, बांग्लादेश है, टोटल 13 कंट्री है, ये भी आपने याद रखनी है। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएन की इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर पैसिफिक एरिया के लिए, ठीक है। जो पैसिफिक रीजन हमारा है, एशियन पैसिफिक रीजन, वो काम करते हैं। और हमारे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। और इस क्लाउड का नाम आपको याद रखना है। और प्रोग्रेस कई बार पूछ लेते हैं सीरीज में लगाने के लिए,
टेम्परेचर आपको याद रखना है कि मोस्ट सुटेबल जो है कितना टेम्परेचर होना चाहिए। विंड शीयर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग करते हो तो अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी लिखते हो तो एग्जामिनर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे को कुछ पता है। सबसे ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं हमारे इंडियन ओशन के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन्स आते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक है, छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, तो आप याद रखिएगा।